हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पैनक्रियाज जानेंगे कि पैनक्रियाज क्या होता है और यह बॉडी में किस काम के लिए होता है। तो इसकी बात करेंगे तो पैनक्रियाज क्या है। तो पैनक्रियाज इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। यह इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का क्या है, एक पार्ट है। तो एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं और इंडोक्राइन किसको बोलते हैं। तो इसमें हमारा आता है इंडोक्राइन जो होता है वो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में जब ये काम करेगा तो इंडोक्राइन होगा जिसमें सिक्रेशन करेगा हार्मोन का, और एक्सोक्राइन में एंजाइम का सिक्रेशन करेगा जो हेल्प करेगा किसमें, डाइजेशन में। तो ये हो गया। तो इसकी बात करेंगे तो इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इट इज अ ड्यूअल ऑर्गन हैविंग टू फंक्शन। यह क्या है, डुअल ऑर्गन है। मीन्स क्या, यह एक पैनक्रियाज एक ऑर्गन क्या करता है, दो तरह का फंक्शन करता है। एक एक्सोक्राइन करता है, एक इंडोक्राइन, दो तरह से फंक्शन करता है। दो पार्ट में पैनक्रियाज डिवाइड रहता है। जो एक पार्ट करता है एक्सोक्राइन एंड दूसरा पार्ट क्या करता है, इंडोक्राइन करता है। तो एक से सिक्रेशन होता है हार्मोन और एक से सिक्रेशन होता है एंजाइम। तो ये हो गया जिसमें हम जानेंगे पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस जानेंगे जो पैनक्रिएटिक जूस में क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, एंजाइम होगा, वाटर एंड अदर कंटेंट। पैनक्रिएटिक जूस क्या करता है, तो यह हेल्प करता है डाइजेशन में। तो ये हो गया, डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद सिक्रेशन कहाँ से होगा, तो इसका सिक्रेशन होगा एक्सोक्राइन पार्ट से, जिसमें क्या होगा, एंजाइम का सिक्रेशन होता है जो हेल्प करता है किसको, तो डाइजेशन, मतलब डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये हो गया वाटर एंड अदर कंटेंट एंड एंजाइम क्या होता है पैनक्रिएटिक जूस में, ये चीज होता है। उसके बाद जानेंगे पैनक्रिएटिक सेल। ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में जो सेल होते हैं जो पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करते हैं, तो उसकी बात करेंगे जो वो कौन कौन से सेल होते हैं जो क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करता है। तो उसकी बात करेंगे तो इसमें आता है, पहला आता है एक्नियर सेल। फर्स्ट आता है एक्नियर सेल। एक्नियर सेल कौन सा सिक्रेशन करता है। उसके बाद सेकेंड आता है सेंट्रल एक्नियर सेल। उसके बाद थर्ड आता है जाइमोजेन सेल। तो ये तीन प्रकार के सेल होते हैं पैनक्रियाज में जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट में क्या होता है, तीन प्रकार के सेल होते हैं, एक्नियर सेल, सेंट्रल सेल, जाइमोजेन सेल। तो तीन सेल हो गए। तीनों सेल क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के सिक्रेशन करते हैं। तो सिक्रेशन में कौन कौन सा आ जाएगा, तो एक्नियर सेल क्या सिक्रेशन करेगा, तो ये सिक्रेट्स करेगा ऑलमोस्ट एंजाइम ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या करेगा, ऑलमोस्टली ये एंजाइम का सिक्रेशन करेगा एक्नियर सेल। उसके बाद आता है सेंट्रल एक्नियर सेल। सेंट्रल एक्नियर सेल क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, HCO3 मतलब का सिक्रेशन करेगा। उसके बाद आता है जाइमोजेन सेल। जाइमोजेन सेल सिक्रेशन करेगा ये ट्राइप्सिनोजीन विथ हेल्प ऑफ इंट्रोकाइनेज। इंट्रोकाइनेज के हेल्प के से क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजीन का सिक्रेशन करता है। अब जानेंगे कंपोजिशन, पैनक्रिएटिक जूस का कंपोजिशन क्या होता है। पैनक्रिएटिक जूस का कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। तो इसमें जानेंगे वाटर क्या क्या होता है, तो वाटर होता है। अभी यहाँ पे वाटर एंजाइम एंड अदर कंटेंट आ रहा था जिसमें से हम वाटर की बात करते तो वाटर इसमें होता है 99.5%। 99.5% तो इसमें होता है पैनक्रिएटिक जूस में वाटर। उसके बाद आता है सॉलिड सब्सटेंस जो 0.5% होता है। अब 0.5% सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो जानेंगे ऑर्गेनिक में क्या होगा और इनऑर्गेनिक में क्या होगा। तो ऑर्गेनिक में देखते हैं तो इसमें आता है प्रोटोलाइटिक एंजाइम। प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है ऑर्गेनिक में। उसके बाद एमाइलोलाइटिक एंजाइम, उसके बाद लिपोलाइटिक एंजाइम, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड स्प्लिटिंग। तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड स्प्लिटिंग हो गया, एंजाइम हो गया। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा ClO2 क्लोरीन हो जाएगा एंड HCO3 हो जाएगा। तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। उसके बाद जानते हैं हम
प्रोटोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, इसका काम क्या है, एमाइलोलाइटिक एंजाइम का क्या काम है, लिपोलाइटिक एंजाइम का क्या काम है। तो इसकी बात करें तो प्रोटोलाइटिक एंजाइम करता है वर्क ऑन प्रोटीन और प्रोटीन डिराइव्ड फॉर्म और प्रोटीन पे ये क्या करता है, वर्क करता है। प्रोटोलाइटिक एंजाइम नाम से ये प्रोटो मीन्स क्या, प्रोटीन, ये प्रोटीन पे करेगा। उसके बाद एमाइलोलाइटिक एंजाइम किस पे करेगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स बाइकार्बोनेट, इस पे ये वर्क करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करेगा। उसके बाद लिपोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो किस पे वर्क करेगा, तो वो वर्क करेगा फैट पे आफ्टर बाइल्स वर्क। जब बाइल्स का वर्क हो जाएगा उसके बाद ये क्या करेगा, लिपोलाइटिक उस पे वर्क करके और उसको क्या करेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड स्प्लिंटिंग, ये भी वर्क करता है। तो ये हो गया। अब अलग अलग जानेंगे जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो प्रोटोलाइटिक एंजाइम, एमाइलोलाइटिक एंजाइम, लिपोलाइटिक एंजाइम, तो ये सब में कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन होता है इसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट पहला आता है प्रोटोलाइटिक एंजाइम। तो ये कौन कौन सा सिक्रेशन करता है, तो इसमें सिक्रेशन होता है ट्रिप्सिनोजिन का। फर्स्ट हो गया ट्रिप्सिनोजिन, दूसरा हो गया काइमोट्रिप्सिन, उसके बाद ट्रिप्सिनोजिन, उसके बाद आता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसके बाद आता है फोर्थ आता है प्रो इलास्टेज एंजाइम, फोर्थ प्रो इलास्टेज एंजाइम हो गया। उसके बाद इस दूसरी की बात करें एमाइलोलाइटिक में, तो एमाइलोलाइटिक में क्या सिक्रेशन होगा, तो अल्फा पैनक्रिएटिक एमाइलेज का सिक्रेशन होगा। उसके बाद बात करें तो लिपोलाइटिक एंजाइम में कौन कौन सा सिक्रेशन आएगा, तो इसमें आएगा पैनक्रिएटिक लाइपेज, पैनक्रिएटिक फॉस्फोलाइपेज, उसके बाद कॉलीपेज हो जाएगा, उसके बाद कॉलीपेज हो गया। उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड स्प्लिंटिंग, फोर्थ आता है न्यूक्लिक एसिड स्प्लिंटिंग। तो न्यूक्लिक एसिड स्प्लिंटिंग में क्या आ जाएगा, तो डीएनएज एंड आरएनएज आ जाएगा। तो ये दो आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड स्प्लिंटिंग में। तो ये हो गया। उसके बाद बात करें तो उसके बाद बात करते हैं ट्रैप्सिनोजिन। यहाँ क्या सिक्रेशन हो रहा था, प्रोटोलाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन में क्या था, ट्रैप्सिनोजिन। तो इसकी बात करेंगे ट्रैप्सिनोजिन क्या काम करता है। तो ट्रिप्सिनोजिन क्या काम करता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन क्या काम करता है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या वर्क करता है। उसके बाद जानेंगे प्रो इलास्टेज एंजाइम क्या वर्क करता है। प्रोटोलाइटिक एंजाइम की तो बात कर ली, ये वर्क करता है प्रोटीन और प्रोटीन के डिराइव्ड फॉर्म पे। तो ये हो गया। ट्रैप्सिनोजिन की बात करें तो ये क्या होता है, पहली तो ट्रैप्सिनोजिन होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो ये जब तक एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको वर्क करने के लिए इसमें क्या होता है, HCl के हेल्प से क्या करता है, यह ट्रैप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रैप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो 299 का एमाइनो एसिड का क्या होता है, सिंगल चैन होता है। ट्रैप्सिनोजिन जो होता है 299 अमाइनो एसिड का सिंगल चैन से बना होता है, जो क्या काम करेगा, तो यह प्रोटीन्स या प्रोटीएज, तो ये जो प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन फॉर्म है उसको क्या करता है, यह कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो कन्वर्ट करके उसको पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम करता है ट्रिप्सिनोजिन। तो ट्रिप्सिनोजिन क्या काम करेगा, यह प्रोटॉन्स एंड प्रोटीएजेस को ट्रिप्सिनोजिन के हेल्प से पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, अनचेंज्ड प्रोटीन, जो प्रोटीन चेंज नहीं हुआ है उसको भी क्या करेगा, यह ट्रिप्सिन वो उसको भी पेप्टॉन्स में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया। उसके बाद इसको एक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजिन इनटू एक्टिव काइमोट्रिप्सिन, एक्टिव जो काइमोट्रिप्सिनोजिन है, एक्टिव ट्रिप्सिनोजिन को किस में करना है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजिन को किसकी मदद से, तो उसमें आता है ट्रिप्सिन के हेल्प से उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया, एक्टिव फॉर्म हो गया। उसके बाद बात करेंगे व्हेन अल्सर प्रोड्यूस इन जीआईटी दैन
ट्रिप्सिन कोगुलेट ब्लड। क्या करता है कि जब अल्सर प्रोड्यूस करता है जीआईटी में, तब क्या करेगा, ट्रिप्सिन जो होता है वो ब्लड को क्या करता है, कोगुलेट कर देता है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है एक्टिव अदर ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन आल्सो वर्क एज HCl। जो होता है एक्टिव अदर ट्रिप्सिनोजिन जो होता है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करके क्या करता है, HCl के रूप में भी वर्क करता है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करें काइमोट्रिप्सिनोजिन, इसमें क्या आता था, प्रोटोलाइटिक एंजाइम में पहला ट्रिप्सिनोजिन, उसके बाद ट्रिप्सिनोजिन। तो काइमोट्रिप्सिनोजिन की बात करेंगे तो काइमोट्रिप्सिनोजिन सिंगल चैन ऑफ 246 अमाइनो एसिड, सिंगल चैन ऑफ 246 अमाइनो एसिड का क्या है, एक सिंगल चैन है जो क्या काम करेगा, तो काइमोट्रिप्सिनोजिन जो है उसको ट्रिप्सिन की हेल्प से इसको किस में कन्वर्ट करेगा, तो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिन में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ऑलमोस्ट फंक्शन एज लाइक ट्रिप्सिन बट नेवर ब्लड कोगुलेट, इसका जो होता है ऑलमोस्ट फंक्शन किसके जैसा होगा, तो वो होगा हमारा ट्रिप्सिनोजिन की तरह होगा। उसके बाद लेकिन ये क्या करेगा, फंक्शन में नेवर ब्लड कोगुलेट का यह वर्क नहीं करेगा, बाद बाकी सेम फंक्शन करेगा। ये हो गया। उसके बाद थर्ड बात करें प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इसको किस में होना पड़ेगा, वर्क करने के लिए एक्टिव फॉर्म में होना पड़ेगा। तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक्टिव फॉर्म में होने के लिए ट्रिप्सिन की हेल्प लेना पड़ेगा, ट्रिप्सिन इस पे वर्क करेगा, जो किस में चेंज करेगा, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जब कन्वर्ट होगा तब यह वर्क करेगा। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट ऑल प्रोटीन प्रोड्यूस पेप्टाइडेज, ऑल प्रोटीन को ये प्रोडक्ट को ये क्या करेगा, पेप्टाइडेज एंड पॉलीपेप्टाइडेज से क्या करेगा, ये फ्री अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फ्री अमाइनो एसिड मीन्स क्या, उसका प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, जो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए वह हेल्पफुल होगा। तो ये हो गया। तो फ्री अमाइनो एसिड में कौन चेंज करेगा, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करेगा, प्रोटीएज एंड पॉलीपेप्टाइड्स को फ्री अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद बात करें तो प्रोटीएज क्या होता है, तो प्रोटीएज को ट्रिप्सिन की हेल्प से किस में चेंज होगा, तो इलास्टेज में। प्रोटीएज जो है वो ट्रिप्सिन की हेल्प से इलास्टेज में चेंज करेगा। उसके बाद यह कौन सा काम करेगा, तो इट्स ब्रेक डाउन द इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू होता है फ्रॉम अमाइनो एसिड से, जो इलास्टिक टिश्यू होता है उसको क्या करेगा, यह ब्रेक डाउन करने का काम करेगा प्रोटीएज का ट्रिप्सिन की हेल्प से इलास्टेज में जो कन्वर्ट हुआ है वो इलास्टेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा इलास्टिक टिश्यू को। उसके बाद आता है अल्फा एमाइलोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, तो हैव ओनली वन एंजाइम, ये क्या है, केवल और केवल एक एंजाइम है। उसके बाद एंजाइम है जिसका नाम अल्फा पैनक्रिएटिक एमाइलेज भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है, अल्फा पैनक्रिएटिक एमाइलेज, इसके नाम से भी यह जाना जाता है। एमाइलोलाइटिक एंजाइम अल्फा पैनक्रिएटिक एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया। उसके बाद इट्स कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू माल्टोज, यह क्या करता है, तो अल्फा पैनक्रिएटिक एमाइलेज यह कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है पैनक्रिएटिक लाइपेज क्या करेगा, तो पैनक्रिएटिक लाइपेज कन्वर्ट करेगा ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो फैट का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसको कन्वर्ट करेगा सिंपल फॉर्म में, उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। पैनक्रिएटिक लाइपेज जो है वो कन्वर्ट करेगा, किसको करेगा, तो ट्राइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट करेगा, तो सिंपल फॉर्म क्या होगा, तो फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा जिसको मोनो
फॉस्फोलिपिड भी बोला जाता है। ग्लिसरॉल को क्या बोला जाता है? मोनोफॉस्फोलिपिड। तो ये भी बोला जाता है। तो इसमें कन्वर्ट करेगा कौन? तो पैनक्रिएटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को। तो ये हो गया हमारा पैनक्रियाज का इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के साथ साथ पैनक्रिएटिक जूस की बात की। पैनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम आते हैं, उस एंजाइम का क्या फंक्शन है, इसकी बात कर लिए। अब बात करें तो पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर में क्या आता है? यह अटैच होता है किससे? तो ड्यूडेनम से होता है। ड्यूडेनम से अटैच होता है। एंड कहाँ पे होता है? तो यह ईपीगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ईपीगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में यह क्या होता है? पाया जाता है। उसके बाद ये क्या होता है? ड्यूडेनम से अटैच्ड होता है। उसको वहाँ पे एक जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम हेपाटोपैनक्रिएटिक डक्ट। हेपाटोपैनक्रिएटिक डक्ट, वहाँ पे क्या आएगा? एक कॉमन हेपेटिक डक्ट आता है। कॉमन हेपेटिक डक्ट आकर के पैनक्रिएटिक डक्ट से क्या होता है? कनेक्ट होगा। तो उस जंक्शन को क्या बोलेंगे हम? हेपाटोपैनक्रिएटिक डक्ट बोलेंगे। उसके बाद पैनक्रिएटिक डक्ट जो होता है वो एम्पुला से अटैच्ड होता है। तो वहाँ पे क्या होगा? एम्पुला ऑफ वेटर, उसको क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर, ये हो गया। उसके बाद पैनक्रियाज जो होता है वो फोर पार्ट होता है। पैनक्रियाज के कितने पार्ट होता है? पहला तो ये 2 पार्ट में बटा होता है, जो एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट और एक होता है इंडोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट से क्या होगा? तो इससे सिक्रेशन होगा एंजाइम का। और इंडोक्राइन पार्ट से क्या सिक्रेशन होगा? तो इंडोक्राइन से होगा हार्मोन का सिक्रेशन। तो ये हो गया। लेकिन ये बॉडी जो टोटल बॉडी है ये कितने पार्ट में बटा हुआ है? तो 4 पार्ट में। फर्स्ट आता है हेड, सेकेंड आता है नेक, एंड थर्ड आता है बॉडी, एंड लास्ट आता है टेल। तो ये हो गया। इस साइड से क्या होता है? इसके टेल पे क्या होगा? तो एक स्प्लीन होगा। स्प्लीन क्या है? तो यह एक ऑर्गन है। तो स्प्लीन क्या होगा? अटैच्ड होगा। स्प्लीन अटैच्ड होगा। ये हो गया। उसके बाद इसकी बात करें, बॉडी हो गया। तो ये हो गया। इसमें क्या है? तो एक ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? तो सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल अभी जस्ट बात की है हम। सेंट्रल सेल की बात की, सेंट्रल एक नियर सेल। तो यही सब सेल जो है वो पैनक्रियाज में है। पैनक्रियाज के सेल में तो ये क्या करता है? सिक्रेशन करता है। एक नियर सेल सिक्रेट क्या करेगा? तो एंजाइम का, ऑलमोस्ट पैनक्रिएटिक एंजाइम का सिक्रेशन करेगा। सेंट्रल एक नियर सेल ये भी क्या करेगा? HCO3 का सिक्रेशन करेगा। जाइमोजिन सेल है, ये भी ट्रैप्सिनोजिन का सिक्रेशन करेगा। तो इसकी बात करें तो इसका एक छोटा सा क्या होता है? सेल को जब हम ले करके यहाँ पे हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें आता है हमारा सेंट्रल सेल और जाइमोजिन ग्रैन्यूल्स, जो क्या करेगा? ट्रैप्सिनोजिन का सिक्रेशन करता है। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर की बात हो गया, ऑलमोस्ट फंक्शन और इंट्रोडक्शन की भी बात हो ही गया। तो इतना पैनक्रियाज में हम जानते हैं। जो पैनक्रियाज किसमें? हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड के में भी पढ़ा जाता है और उसके बाद डाइजेटिव सिस्टम में भी पढ़ा जाता है। तो ये हो गया पैनक्रियाज की पैनक्रियाज में कंपोजिशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस का फंक्शन हो गया, जो डाइजेटिव सिस्टम के लिए क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट